बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 5.2 एक्सरसाइज हाई स्कूल में समांतर श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 16 से टीच कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तो a + 2d इक्वल आपका 16 हो गया। सातवां पद, और कहा गया कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो आपका है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो देखिए सातवां पद होता है a + 6d और पांचवा पद होता है a + आपका 4d। तो यहां से इसको आपने ट्रांसफर किया तो d = 6 आ गया। d = यहाँ पर आपका 6 आ गया। अब देखिए d = 6, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुटअप करते हैं तो a = 4 आया। 2d है, 2 × 6 12 हुआ तो 4 आया। अब समांतर श्रेणी पूछी गई है, तो फर्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज, समांतर श्रेणी का पहला पद होता है a1 = a, तो a = 4 है आपका। दूसरा पद a + d होता है तो 10 आ गया। तीसरा पद a + 2d होता है तो आपका 16 आ गया। आर यू ओके? तो इस तरह से हमारी एपी सीरीज क्या आ गई, 4 10 16। तो मैं एक बार वंस अगेन फिर रिपीट करता हूं, समांतर श्रेणी का तीसरा पद, थर्ड टर्म्स ऑफ द एपी 16 दिया था, तो तीसरा पद जो आपका होता है वो a + 2d होता है। तीसरा पद क्या होता है, a + आपका 2d होता है। आर यू ओके? तीसरा पद क्या होता है, a + 2d। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये भी गिवन है। तो सातवां पद जो होता है a + 6d, पांचवा पद जो होता है वो a + आपका 4d होता है और 12 हो गया। तो यहाँ से d = 6 आया। d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुटअप करते हैं तो आपका a फाइंड हो गया। तो इस तरह से बेटा एपी सीरीज को हम फाइंड कर सकते हैं। आर यू ओके? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर आपका 17, एक एपी सीरीज है आपके सामने है, अंत से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। यहां पर क्या फाइंड करना है, अंत से 20वां पद, यानी फ्रॉम एंड 20 टर्म्स आपको फाइंड करना है। फ्रॉम एंड आपको 20 टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो सो नो डाउट, देखिए एक पल यहां से नहीं हो गया, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म्स आपका L कितना है, 253, और अंत से 20वां पद तो n = 20 हो गया। कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर जो होगा 8 - 3 यानी कितना हो गया, 5। 8 से अगर 3 घटाते हैं 5 आ गया। अंत से 20वां पद L - n - 1 × d, ये फार्मूला आपका है। ठीक है, अब आपने L की वैल्यू को पुटअप किया, n की वैल्यू पुटअप की, 20 में से क्या 19 × 5 19 × 5 95 हो गया। लेस करेंगे 158, ये आपका अंत से 20वां पद आ गया। क्या आ गया, अंत से 20वां पद। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम शर्त के अनुसार चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चौथे और आठवें पदों का योग यहाँ पर क्या है, 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग जो यहाँ पर है वो कितना है आपका, 24। तो देखिए चौथा पद क्या होगा, a + आपका 3d, आठवां पद होगा a + आपका 7d = 24, तो 2a + आपका 10d = 24। देखिए 3 और 7 आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरे 2a + 10d = 24 आ गया। अब द्वितीय शर्त के अनुसार उसने कहा है छठे और 10वें पदों का योग। क्या कहा है, छठे और 10वें पदों का योग क्या होगा। देखिए द्वितीय शर्तानुसार अनुसार क्या कहा गया है, छठे और 10वें पदों का योग। छठवें तथा 10वें पदों का योग, छठवें और 10वें पदों का योग ऑलरेडी यहाँ पर 44 गिवन है। कितना गिवन है, 44।
एपी का 6 टर्म्स क्या होता है, ए प्लस आपका 5d, छठवां पद। एपी का 10 टर्म्स क्या होता है, ए प्लस आपका ये 9d हो जाएगा, इक्वल टू 44। तो 2a प्लस आपका हो जाएगा 5 प्लस 9 14d इक्वल टू 44, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए समझने वाली बात है कि हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पर बन रही हैं और हमसे कहा गया कि एपी सीरीज ज्ञात करिए। अगर ए और डी कंफर्म हो जाए तो हम आसानी से समांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं। अगर ए और डी हमारे कंफर्म हो जाए तो हम समांतर श्रेणी को आसानी से निकाल सकते हैं, एपी सीरीज को हम फाइंड कर सकते हैं। आर यू ओके? ए और डी अगर में कंफर्म हो जाए तो हम समांतर श्रेणी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हैं और इक्वेशन सेकंड से मैंने इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को यहाँ पर माइनस कर दिया समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो हमारे पास दो जो आपका है 2a प्लस 14d है, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 और फर्स्ट आपका है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। देखिए माइनस घटाने पर ये भी -2 कट गया, माइनस 14 में 10 गया 4d आएगा और ये आपका आ गया 20। तो d इक्वल टू आपका 20/4 5 फाइंड हो गया। अब ए और कंफर्म हो जाए तो आसानी से आप एपी सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। अगर ए और कंफर्म हो जाए तो आसानी से आप समांतर श्रेणी को फाइंड कर सकते हैं। आर यू ओके? ठीक, अगर ए और कंफर्म हो जाए तो आसानी से आप एपी सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। तो सो नो डाउट आप यहाँ पर विशेष ध्यान दें, ऑल ऑफ यू। तो d इक्वल 5 समीकरण 1 में रख दीजिए। अगर 1 में रखते हैं तो देखिए 2a प्लस 10d है, 2a प्लस 10d, d के प्लेस पर 5 और ये 24, तो 2a प्लस 50 हो गया, ये 24, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50। एक कल माइनस का 13 आया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक कल आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइनस का 13 पॉइंट हो रहा है। अब समांतर श्रेणी क्या होगी? फर्स्ट टर्म्स a1 इक्वल टू a होता है, सेकेंड आपका a प्लस d होता है, थर्ड आपका a प्लस 2d होता है। चलिए इतना पर्याप्त होगा श्रेणी के लिए। तो श्रेणी के लिए देखिए प्रथम पद a1 इक्वल टू a है तो a आपका -13 फाइंड हुआ। द्वितीय पद यानी सेकेंड टर्म्स -13 अब प्लस d आप देखिए क्या फाइंड हुआ है 5, तो ये क्या आ गया माइनस का 1 और माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 तो -3। तो श्रेणी आपकी क्या मिल गई? श्रेणी जो आपकी मिल गई हमें -13 -8 -3, ये हमारी एपी सीरीज है, ये आपकी समांतर श्रेणी है। आर यू ओके? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर आपका ये 19 है, प्रत्येक वर्ष में वेतन से बनी श्रेणी। देखिए सबसे पहले महीने में उसको पहले साल क्या होता है, उसको 5000 वेतन मिलता है सुबह को। इसके बाद क्या होता है कि हर साल 200 रुपए बढ़ाए जाते हैं, तो इंक्रीज हो रहा है। तो प्रत्येक वर्ष में बनी श्रेणी पहले 5000 है, फिर 200 उसको ऐड हो गया, बढ़ गया 5200 आपका हो गया और फिर 5000 आपका 400 हो गया। आर यू ओके? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अब कितने वर्ष बाद वेतन 7000 हो जाएगा। तो मान लेता हूं मैं कि n वर्ष बाद, n फाइंड करना है कि n वर्षों बाद उसका सैलरी जो होगी वो 7000 हो जाएगी। कितनी आपकी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी n वर्ष बाद। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना है, फर्स्ट टर्म्स आपका 5000, ओके। d कितना हो जाएगा 5200 में से 5000 को आप घटा दें तो d आपका 200 हो गया और ये an आपका हो गया। फॉर्मूला क्या लगेगा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ओके, तो जब हमने फॉर्मूला लगाया एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो वहां पर क्या इफेक्ट होगा इस चीज को समझिए। एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखिए हमारे पास एन कितना हो गया 7000, ये आपका 5000, एन की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, डी जो आपका है वो 200 है। ठीक है, इसको उठा के इधर भेज दें, 7000 माइनस आपका 5000 हो गया, और n माइनस वन इंटू आपका 200 बताते हैं, 7 में 5 जाएगा तो निश्चित तौर पे 2000 आपका आ जाएगा, 2000। तो n माइनस वन इक्वल आ जाएगा 200, कितना आया 10, तो n माइनस वन इक्वल 10, 10 प्लस 1, तो 11 वर्ष बाद जो सैलरी आज 5000 है, 11 साल बाद कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। आर यू ओके? तो नंबर कितने वर्षों बाद 11 वर्ष बाद। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 20 जो 5.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम सप्ताह की बचत जो यहाँ पर है ओनली 5 रुपीज है। इसके बाद आ गया कि जो वृद्धि हो रही है वो कितनी है, प्रति सप्ताह जो बचत में वृद्धि है वो डी इसको लेंगे, वो डिफरेंस हो गया, यानी सर्वांतर हो गया 1.75। आर यू ओके? इसके बाद nवें सप्ताह में बचत इतनी हो रही, कितने सप्ताह बाद, तो n हमें फाइंड करना है। तो देखिए एज इक्वल टू आपका 5 हो गया, n माइनस वन इंटू डी, डी जो आपका है 1.75 इक्वल टू 20.75। अब देखिए हमें n फाइंड करना है, तो सो वी नो डाउट n माइनस वन 1.75 और 20.75 माइनस हो जाएगा 5, तो 15.75, और ये आपका n माइनस वन इंटू 1.75, n माइनस वन इक्वल 15.75 में 1.75 से डिवाइड करिए, ये 9 टाइम जाएगा, तो 9 प्लस 1, तो 10 वर्ष बाद, 10 सप्ताह बाद क्या हो जाएगा 20.75 आपका जो है कलेक्शन हो जाएगा, बढ़त हो जाएगी। आर यू ओके? तो इस वीडियो में इतना ही, और 5.2 एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 5.3 कुछ एक्सरसाइज में भी आपके 20 क्वेश्चन है उसको भी मैं टीच करूँगा, और 20 क्वेश्चन टीच करने के बाद में ये एपी सीरीज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टीच करूँगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।